हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का जो यूनिट 1 देख रहे हैं, मोलिकुलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। ठीक है, तो आज हम उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फजान के नियम। ठीक है, तो फजान के नियम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बहुत ही आसानी से देखने वाले हैं कि फजान ने कौन कौन से नियम दिए। ठीक है, पूरी एक एक नोट्स एकदम आसानी से इसकी थ्योरी और इसको एकदम आसानी से समझने वाले हैं। ठीक है, तो भाई टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फजान के नियम, फजान्स रूल्स को। तो देखो भाई, थोड़ा टॉपिक लेंदी है, 3-4 नियम है इनके, तो आसानी से समझाएंगे। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, समझ में तो आ जाएगा पक्का। ठीक है, तो चलो बात करते हैं फजान्स रूल्स की। तो देखो, फजान एक वैज्ञानिक कह सकते हो आप, वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, फजान जिन्होंने अपने कुछ नियम दिए जिन्हें फजान के नियम के नाम से जाना जाता है। तो देखो, हमें क्या इसके बारे में थोड़ी थ्योरी पढ़ते फिर आगे समझ में आएगा। कह रहा लगभग सभी बंधों में आयनिक और सहसंयोजी बंध पाया जाता है। ठीक है, लगभग मतलब जो सारे बॉन्ड होते हैं, जैसे मान लो कोई भी बॉन्ड है, ये बॉन्ड होते हैं, ये बंध जो होते हैं, इन पर आयनिक और सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें आयनिक और सहसंयोजी बंध की, तो देख सकते हो आप। आयनिक बंध की बात करें तो जो आयनों के बीच में बंध होता है उसे आयनिक बंध कहते हैं। जैसे आयन आपका हो गया Na+ और Cl-, जिससे बनता है आपका NaCl। तो ये आयनों के कारण बंध से जुड़े हुए हैं। NaCl जो है आयन के कारण एक बंध बना है जिससे जुड़े हुए, जिससे कहते हैं आयनिक बंध। ठीक है, और सहसंयोजी बंध तो आप जानते हो सहसंयोजी बंध क्या होता है। ठीक है, ये जो सिंगल बॉन्ड वाला होता है, तो ये होता है आपका सहसंयोजी बंध, और जो आयनों के कारण होता है उसे आयनिक बंध कहते हैं। ठीक है, तो ये बात होती है आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध की। आगे बढ़ते हैं। कह रहा लगभग सभी बंधों में आयनिक और सहसंयोजी गुण पाया जाता है, क्योंकि उनमें क्या होता है, आयनिक और सहसंयोजी बंध होता है, तो उसमें क्या आयनिक और सहसंयोजी गुण पाए जाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, किसी रासायनिक बंध का सहसंयोजी गुण और विद्युत संयोजी गुण जिन कारकों पर निर्भर करता है उसके संबंध में फजान 1924 ने कुछ नियम प्रस्तुत किए। मतलब कि रासायनिक बंध का सहसंयोजी गुण तथा संयोजी गुण जिन कारकों पर निर्भर करता, उसी के संदर्भ में हमारे फजान जो थे उन्होंने क्या किया, कुछ नियम प्रस्तुत किए जिन्हें फजान के नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है फजान के नियम की। फजान के नियम क्या है, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी बॉन्ड है, कोई भी बंध है, तो उस पर आयनिक गुण और सहसंयोजी गुण होता है। उसी के संदर्भ में फजान ने कुछ नियम प्रस्तुत किए, तो उन्हीं के बारे में चलिए देखते हैं फजान ने कौन कौन से नियम दिए हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो देखो, नियम नंबर 1 देखते हैं। कह रहा धनायन या ऋणायन पर उच्च आवेश। मतलब कि धनायन या ऋणायन पर अगर आवेश ज़्यादा होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे आपको पता है, मान लो कोई भी आयन है, NaCl ही मान लो एग्जाम्पल, तो इसमें धनायन और ऋणायन है। अगर धनायन का आकार बड़ा होता है या ऋणायन, सॉरी, धनायन पर आवेश ज़्यादा होता है या ऋणायन पर आवेश ज़्यादा होता है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपका फजान ने बताया। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है। धनायन पर अधिक आवेश होगा तो ऋणायन को ध्रुवित करने की क्षमता बढ़ेगी। ध्रुवण क्या होता है, जैसे आपको पता है ध्रुवण क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड ले, तो आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन बॉन्ड वाले पे भी, कि देखो जो आपका ज़्यादा वैद्युत ऋणात्मक होता है वो क्या करता है, इन साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिससे इस पर पार्शियल निगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस पर पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, जिससे ये दोनों क्या होते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं। प्लस और माइनस है ना, तो ये क्या ध्रुव ध्रुव बन जाते हैं, प्लस और माइनस ध्रुव। ठीक है, तो देखो अगर धनायन का आवेश अधिक होगा, अगर धनायन का आवेश अधिक होगा तो ऋणायन को ध्रुवित करने की क्षमता बढ़ेगी। मतलब अगर धनायन पर आप आवेश ज्यादा कर देते हो तो ये ऋणायन को ज्यादा ध्रुवित करेगा, ये ऋणायन को क्या करेगा, ज्यादा ध्रुवित करेगा। ठीक है, धनायन पर अगर आवेश ज्यादा होता है तो वो क्या करेगा, ऋणायन को ज्यादा ध्रुवित करेगा। आप थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देख सकते हो, Na+, Mg2+, Al3+, सबने 3 लिए हैं। इसमें सबसे ज्यादा आयन किसमें है, देखो इसमें एक आयन, इसमें 2 आयन, इसमें 3 आयन, धनायन है। ठीक है, धनायन है, तो इसमें एक धनायन, इसमें 2 धनायन, इसमें 3 धनायन। तो कौन ज्यादा ध्रुवित करेगा, कौन ज्यादा ध्रुव मतलब ऋणायन को ज्यादा ध्रुवित करेगा, तो जिसमें ज्यादा आयन होगा। तो देखो आयन ज्यादा किसमें, Al3+ में, तो ये क्या करेगा, ऋणायन को ज्यादा ध्रुवित करेगा। तो Al3+ ग्रेटर देन Mg2+ Na+। ठीक है, तो मतलब सबसे ज्यादा Al3+ ध्रुवित करेगा, फिर जिसमें कम आयन फिर वो ध्रुवित करेगा, फिर जिसमें कम आयन वो ध्रुवित करेगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। ये जो ध्रुवणता होती है, ये जो ध्रुवित करने की क्षमता होती है, यह सहसंयोजी गुण के बराबर होती है। एक बात आप याद कर लो कि ध्रुवण जो होता है, जो ध्रुवित करने की क्षमता होती है, वह सहसंयोजी गुण के बराबर होती है। ठीक है, सहसंयोजी गुण हमने देखा कौन सा, जैसे आपका सहसंयोजी बंध बना होता है। ठीक है, तो इस सहसंयोजी गुण की बात यही होगी कि किसमें
मतलब धनायन और ऋणायन में कैसा सहसंयोजी गुण पाया जा रहा है। तो चारों 3-4 जो आपके पॉइंट है फजान ने जो बताया उन पे सब कुछ यही सहसंयोजी गुण के बारे में बात होगी। तो अभी समझ लो, ठीक है। तो देखो अगर ध्रुवणता बढ़ेगी तो सहसंयोजी गुण बढ़ेगा, और अगर ध्रुवणता घटती तो सहसंयोजी गुण घटेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो देखो बात कही गई AlCl3 में MgCl2 और NaCl की अपेक्षा अधिक सहसंयोजी गुण पाया जाता है। अगर हम बात करें NaCl की, MgCl2 की और AlCl3 की, तो किसमें ज़्यादा सहसंयोजी गुण या किसमें ज़्यादा रेडायन को ध्रुवित करने की क्षमता होती है। देखो जिसमें ध्रुवणता ज़्यादा उसका सहसंयोजी गुण ज़्यादा, तो ध्रुवणता किसकी ज़्यादा होगी। देखो ध्रुवणता इसकी ही तो ज़्यादा हुई, क्योंकि कहा गया जिस पर अधिक आवेश उसकी ध्रुवणता ज़्यादा, ठीक है। तो अधिक आवेश किसका, Al3+ का, तो AlCl3 का क्या होगा, आपका ध्रुवण करने की क्षमता ज़्यादा होगी, तो जिसकी ध्रुवण करने की क्षमता ज़्यादा उसका सहसंयोजी गुण ज़्यादा होगा। तो देख सकते हो सहसंयोजी गुण उसमें क्या ज़्यादा पाया जाता है, आपका AlCl3 में MgCl2 और NaCl की अपेक्षा अधिक, ठीक है। तो ये बात होती है, एकदम आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। एकदम सिस्टमेटिक ढंग से समझोगे तो एकदम आसान लगेगा, देख सकते हो, ठीक है। जिस पर अधिक आवेश उसकी ध्रुवित क्षमता ज़्यादा और ध्रुवणता ज़्यादा होगी तो उसका सहसंयोजी गुण ज़्यादा हो जाएगा। अब बात करें, अभी तो धनायन की बात कर रहे थे, अब ऋणायन की बात कर लेते हैं। कह रहा ऋणायन पर आवेश बढ़ने पर ध्रुवणता ज़्यादा हो जाती है। देखो अगर आप अभी बात हुई थी कि अगर धनायन पर आवेश ज़्यादा करोगे तो ध्रुवणता ज़्यादा हो जाएगी, उसी प्रकार कहा गया अगर ऋणायन पर आवेश आप बढ़ा देते हो तो उसकी भी ध्रुवणता ज़्यादा हो जाएगी, वो भी ज़्यादा ध्रुवित करेगा। एग्जाम्पल देख सकते हो, CH2 हमने लिया, NH3 लिया, जल लिया और हाइड्रोजन फ्लोराइड लिया। तो देखो आपको पता है कार्बन 4 बंध बनाता है, उस पर 4 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा पे होते हैं। तो 4- लगाए यहाँ पे, नाइट्रोजन में आपका 3-, ऑक्सीजन में 2-, फ्लोरीन में 1-, ठीक है। तो जिस पे आवेश ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ध्रुवित करेगा, आवेश बढ़ने पर ध्रुवणता बढ़ती है। तो किस पर आवेश ज़्यादा, इस कार्बन पे आपके आवेश ज़्यादा, फिर नाइट्रोजन पे, फिर ऑक्सीजन पे, फिर फ्लोरीन पे। तो जिस पर आवेश ज़्यादा वो क्या करेगा, ज़्यादा ध्रुवित। तो देखो उसी क्रम में हमने लिख दिया। तो इसीलिए CH2 सहसंयोजी गुण अधिक दर्शाता है, क्यों, क्योंकि जिसकी अभी तो बात हुई ध्रुवणता ज़्यादा, जिसकी ध्रुवणता ज़्यादा उसका सहसंयोजी गुण भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो है एकदम आसान, बस सारी कड़ियाँ एक दूसरे से बंधी हुई हैं, ये आपको देखना है। ध्रुवणता ज़्यादा होगी तो सहसंयोजी गुण भी ज़्यादा होगा। तो ये बात थी धनायन या ऋणायन पर उच्च आवेश की। अब अगला नंबर देखते हैं, ठीक है। अगला नंबर आपका देखते हैं, आप देखते जब धनायन छोटा होगा और ऋणायन क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। जब छोटा धनायन होगा और बड़ा ऋणायन होगा, देख सकते हो धनायन छोटा होगा और ऋणायन बड़ा होगा तो क्या होगा। देखो धनायन जितनी कम धनायन की त्रिज्या जितनी कम होगी उतना वो ऋणायन को ज़्यादा ध्रुवित करेगा। एक बात याद रखनी है आपको कि जितनी ज़्यादा धनायन छोटा होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा धनायन आपकी त्रिज्या आपकी छोटी होगी, मतलब धनायन का आकार जितना छोटा होगा उस पर प्लस आवेश उतना ज़्यादा होगा। देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है, धनायन का आकार जितना छोटा होगा उस पर धनावेश उतना ही अधिक होगा। मतलब अगर आपका धनायन एकदम छोटा है तो उस पर आवेश उतना ही ज़्यादा होगा, प्लस आवेश उस पर उतना ही ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा आवेश होगा तो वो क्या करेगा, ऋणायन को ज़्यादा ध्रुवित करेगा। बात समझो मोटी मोटी कि देखो धनायन जो है आपका, जितना ज़्यादा उसका आकार आप छोटा रखोगे उतना ज़्यादा उस पर आवेश होगा, और जब आवेश ज़्यादा होगा तो वो ऋणायन को क्या करेगा, ज़्यादा ध्रुवित करेगा। तो वही बात है, धनायन की जितनी कम त्रिज्या होगी या उसका आकार जितना छोटा होगा वो ऋणायन को ज़्यादा ध्रुवित करेगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। देखो अगर धनायन का साइज कम है तो ध्रुवण क्षमता ज़्यादा। आप देखो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपने देखा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम के क्लोराइडियों में ज़्यादा सहसंयोजी कौन है, ठीक है। मतलब इनके जो क्लोराइड होते हैं जैसे बेरियम क्लोराइड BeCl2, ठीक है, इसी प्रकार MgCl2, जितने भी इनके क्लोराइड होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा सहसंयोजी कौन होगा। तो कौन ज़्यादा सहसंयोजी होगा, जो ध्रुवित ज़्यादा करेगा। तो ध्रुवित ज़्यादा कौन करेगा, जिसकी त्रिज्या कम होगी। तो त्रिज्या किसकी कम होती है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम। तो आपको पता है आवर्त सारणी में देखोगे तो पहले आपको बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है, ऐसे मिलते हैं ना बेटा मंगेकार स्कूटर, बेरियम और रेडियम, ठीक है, इस प्रकार मिलते हैं। तो देखो, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, तो उसी हिसाब से रखे जाते। पहले इसकी छोटी त्रिज्या, फिर इससे बड़ी इसकी, फिर इससे बड़ी इसकी, फिर इससे बड़ी इसकी, तो इसी प्रकार त्रिज्या होती है। तो जिसकी त्रिज्या सबसे छोटी उसका क्या होगा, ध्रुवण ज़्यादा होगा, ध्रुवण ज़्यादा होगा। और जब ध्रुवण ज़्यादा होगा तो आपको बताया था ध्रुवण ज़्यादा होगा तो सहसंयोजी गुण भी ज़्यादा होगा। तो जब ध्रुवण ज़्यादा तो इसमें सबसे ज़्यादा सहसंयोजी कौन, बेरियम 2+ होगा, ठीक है। सॉरी, तो देखो बेरिलियम का तो त्रिज्या छोटी है ना, फिर बढ़ती चली जा रही है, फिर क्या हो रही है, त्रिज्या बढ़ती चली जा रही है। तो ये आपको धनायनों की त्रिज्या का क्रम दिखाया गया, मतलब कि बेरिलियम 2+ जो है इसकी त्रिज्या कम, फिर उससे ज़्यादा त्रिज्या इसकी, फिर उससे ज़्यादा त्रिज्या इसकी, फिर उससे ज़्यादा त्रिज्या इसकी, ठीक है। तो आप सहसंयोजी कौन ज़्यादा होगा, तो सहसंयोजी का अगर क्रम देखें
तो वो क्या हो जाएगा, अगर सहसयोजी का क्रम देखें तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो ये उल्टा जस्ट, ठीक है। तो स्ट्रांसियम की सबसे ज़्यादा आप सहसयोजी होगा, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद बेरिलियम। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा आपका, स्ट्रांसियम वाला, ठीक है। तो मतलब सीधी सीधी बात है, जिसकी त्रिज्या कम उसका ध्रुवण ज्यादा। तो त्रिज्या कम किसकी, बेरिलियम की त्रिज्या कम, तो बेरिलियम का ध्रुवण ज्यादा, ठीक है। तो यही बात है कि जिसकी त्रिज्या कम होगी, इसकी त्रिज्या सबसे कम ना, देख रहे हो लेस देन लगाए, इसकी त्रिज्या सबसे कम तो इसका ध्रुवण सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। इसकी त्रिज्या सबसे कम तो इसका ध्रुवण सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। इसकी त्रिज्या कम तो ध्रुवण ज्यादा। तो यही बात थी छोटा धनायन और बड़ा ऋणायन के बारे में, ठीक है, कि जिसकी त्रिज्या कम होगी, अगर धनायन की त्रिज्या कम होती तो वो ऋणायन का ज्यादा ध्रुवण करेगा। एग्जाम्पल से भी हमने देखा, ठीक है। तो भाई टॉपिक थोड़ा, फजान ने बातें कुछ अच्छी अच्छी बताई हैं, बस उसको समझने में थोड़ा देर लग रही है, लेकिन है एकदम आसान। जब आप समझने का प्रयास करोगे तो आपको आसान लगेगा, ठीक है। आप बात करें अगर ऋणायन का आकार बड़ा हो तो क्या होगा, ध्रुवण ज्यादा होगा। अभी हम देख रहे थे कि जब धनायन का आकार छोटा होगा, लेकिन जब ऋणायन का आकार बड़ा होगा तब भी ध्रुवण ज्यादा होता है। देखो जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हमने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिया, ठीक है। तो आपको पता है देखो कौन ज्यादा आपका ध्रुवण करेगा, जिसका आकार बड़ा होगा। तो इसमें आयोडीन का आकार सबसे बड़ा होता है, आयोडीन का आकार सबसे बड़ा होता है, और ये निगेटिव है, फ्लोरीन F-Cl-, ठीक है। ये सब निगेटिव होते हैं। तो जिसका आकार ज्यादा बड़ा होगा ऋणायन का, वो क्या ज्यादा ध्रुवण दिखाएगा। तो I- का आकार ज्यादा बड़ा तो वो ज्यादा ध्रुवण, फिर Br-, फिर Cl-, फिर F-, ठीक है। तो धनायन में बात थी कि जिसका आकार छोटा होगा, त्रिज्या जिसकी कम होगी, आकार छोटा होगा, वो ज्यादा ध्रुवण दिखाएगा। लेकिन इसमें बात है कि जिसका आकार बड़ा होगा ऋणायन में बात है जिसका बड़ा होगा उसका ध्रुवण ज्यादा होगा। अब अगला नंबर देखते हैं धनायनों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, ठीक है। फजान ने तीसरा नंबर भी नियम बताया कि धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2, NP6 और ND10 रूप में होते हैं उनका ध्रुवण ज्यादा होता है। क्या कहा गया, जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2, NP6, ND10 रूप के रूप में होते हैं वो ज्यादा सहसयोजी होते हैं या ज्यादा ध्रुवण दिखाते हैं। जैसे हमने लिया Cu+Na+, इसमें कौन ज्यादा Cl- के साथ ध्रुवण दिखाएगा, तो वो चेक करना है। मतलब Cu+ और Na+ में Cl- के साथ कौन ज्यादा ध्रुवण दिखाएगा। तो देखो Cu हमने लिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला गया, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है, Cu+ का। अब सॉरी Cu का, ये कॉपर का है। आप Cu+ की बात हो रही है यहाँ पे, बात तो Cu+ की है, अभी हमने कॉपर का निकाला। तो Cu+ का मतलब, प्लस का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन उससे निकल गया। अगर 2+ लगते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, मतलब कि जिसके ऊपर प्लस लगा होता है उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। तो प्लस लगा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इससे बाहर निकलेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकाल लेना है। यहाँ पे बाहरी कक्षा कौन है, बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, 4s1 बाहरी कक्षा। इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या हो गया, 4s0। तो यह तो आप पढ़ चुके हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले में भी आपने देखा होगा कि बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, ठीक है। तो बारीक अच्छा से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, 4s0 हो गया, ठीक है, 4s0 हो गया। इसी प्रकार क्लोरीन वाले में निकाला, क्लोरीन का, सॉरी क्लोरीन का, Na का निकाला, सोडियम का, ठीक है, क्योंकि कॉपर और सोडियम में चेक करना है। तो सोडियम का निकाला, तो सोडियम 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अब Na+ का निकालना है, तो प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, 1s2, 2s2 और 2p6 और 3s0, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना है, प्लस लगा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन हमने इसका निकाल दिया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है। तो कौन ज्यादा ध्रुवण दिखाएगा उसकी बात कही गई, NH2, NP6, ND10 रूप का जो होगा वो ज्यादा ध्रुवण दिखाएगा। देखो इसमें चेक करते क्या है, ऐसा देख सकते हो, 3s2 है, फिर 3p6 है, और फिर 4 आपका क्या है, 3d10 है। तो देख सकते हो अगर 3 हटा दे तो NH2, NP6, ND10 के रूप का है, NH2, NP6 और ND10 के रूप का है ये। तो जो NH2, NP6 और ND10 के रूप का होगा वो ऋणायन के साथ ज्यादा ध्रुवण दिखाएगा, और जब ज्यादा ध्रुवण दिखाएगा तो इसका सहसयोजी गुण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो किसका सहसयोजी गुण ज्यादा, इस Cu+ का। और Na+ का क्यों कम है, क्योंकि इसने ये नहीं दिखाया। तो फजान ने ये बताया कि जिसपे NH2, NP6 और ND10 के रूप का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा उसका सहसयोजी गुण ऋणायन के प्रति ज्यादा होगा, या ध्रुवण वो ज्यादा दिखाएगा। अब अगला नंबर देखते हैं नियम। ये मान लो आपका सारा समरी है, ये वाला जो है कि जिससे आप चारों नियम आसानी से, मतलब जो हम तीनों बातें फजान की पढ़ चुके हैं, ये आपका मान लो उससे आप सारी कर सकते हो, ठीक है। देखो कैसे, इसी वाले से आप उन तीनों बातों को सिद्ध कर सकते हो। उच्च आयनिक विभव वाला धनायन, ठीक है। तो बात हुई धनायन प्लस की ध्रुवण क्षमता, मतलब धनायन की ध्रुवण क्षमता उसकी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब उसके 1/r ऐसे, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/में लिखना होता है, और समानुपाती का मतलब
जेड, ठीक है, ऐसे प्रोपोर्शनल में केवल, और उसका आपका 1 में, ठीक है। तो देखो ये आपका व्युत्क्रमानुपाती है होता है, और ये समानुपाती। जेड क्या है आपका, जेड यहाँ पे आवेश है। आर क्या है आपकी, आर धनायन की त्रिज्या है, ठीक है। तो देखो ध्रुवण क्षमता जो है त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और ध्रुवण क्षमता जो है आवेश के समानुपाती होती है। और इस जेड बटे आर का अनुपात की बात करें, जेड क्या है आपका आवेश, आर क्या है त्रिज्या, इसके अनुपात को आयनिक विभव कहते हैं। इसके आवेश को आयनिक विभव हम कहते हैं, ठीक है। तो आयनिक विभव बराबर ध्रुवण क्षमता बराबर धनायन पर आवेश जेड बटा धनायनों की त्रिज्या आर, इसी समानुपाती वाले को संयुक्त कर लिया तो क्या हो जाएगा, ध्रुवण क्षमता प्रोपोर्शनल जेड अपॉन आर, ठीक है, जेड बटा आर। तो वही हो गया, आयनिक विभव क्या होता है, जेड बटा आर का अनुपात, और ध्रुवण क्षमता भी हमारी जेड अपॉन आर है, ठीक है, जेड अपॉन आर है, जेड ये 1/r ये, तो जेड अपॉन आर ये भी है, और जेड अपॉन आर आयनिक विभव भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे सेम। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे सेम, ये बात हो गई, ठीक है। तो आप देखो जब ध्रुवण क्षमता और जेड की बात करें, देखो आप इससे आप सारी बातें क्लियर कर सकते हो। तो देखो जब कहा गया धनायन और ऋणायन का आवेश उच्च कर दिया जाए, तो देखो आपसे क्या कहा गया यहाँ पर, इससे कि ध्रुवण क्षमता बराबर, मतलब ध्रुवण क्षमता किसके समानुपाती होगी, आर के। आर के क्या है व्युत्क्रमानुपाती, मतलब ध्रुवण क्षमता को अगर आप बढ़ाते हो तो त्रिज्या क्या हो जाएगी कम, या उल्टा कह सकते हो त्रिज्या अगर कम है तो ध्रुवण क्षमता क्या हो जाएगी ज्यादा, त्रिज्या अगर कम है तो ध्रुवण क्षमता क्या हो जाएगी ज्यादा। तो यही तो कहा गया था कि धनायन पर अधिक आवेश होगा, ठीक है, तो धनायन पर अगर अधिक आवेश होगा तो क्या हो जाएगी, ध्रुवण क्षमता ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और दूसरे नंबर पे बात पे क्या कहा गया था आपसे, दूसरे नंबर पे कहा गया था कि अगर धनायन का आकार छोटा है तो वो क्या करेगा, ज्यादा ध्रुवण दिखाएगा, वो क्या करेगा, ऋणायन से ज्यादा ध्रुवण दिखाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप इसकी त्रिज्या को कम कर देते हो धनायन की, या इसका आकार कम कर देते हो, तो वो क्या दिखाएगा, ज्यादा ध्रुवण दिखाएगा। तो इससे भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है, इस जेड अपॉन आर वाले फॉर्मूले से। और अगर आप आवेश की बात करें, आवेश ज्यादा कर दो, अगर यहाँ पर से हम जेड के मान ज्यादा कर दे तो ध्रुवण क्षमता ज्यादा हो जाएगी, जो आपका पहले नंबर बात पे बताया गया था कि अगर उच्च आवेश करते हो तो ध्रुवण क्षमता बढ़ जाएगी, अगर उच्च आवेश करते हो तो ध्रुवण क्षमता बढ़ जाएगी। आपको मेन ये वाला अगर आप याद कर लेते हो तो आपका मेन समरी यही है कि आपको बस क्या करना है, इस फॉर्मूले को याद करना है कि ध्रुवण क्षमता बराबर धनायन का आवेश बटा धनायन की त्रिज्या। तो देखो ध्रुवण क्षमता जो हो जाएगी अगर आप धनायन का आवेश बढ़ाते हो या ऋणायन का आवेश भी बढ़ाते हो तो ध्रुवण क्षमता ज्यादा हो जाएगी, जो कि आपको पहले नंबर पे बताया गया, ठीक है। पहले नंबर पे बताया गया कि अगर धनायन का आवेश उच्च होगा, आवेश बढ़ाते हो तो ध्रुवण क्षमता बढ़ जाएगी। तो इससे आप देख सकते हो अगर आप आवेश बढ़ाते हो तो ध्रुवण क्षमता बढ़ जाएगी, अगर आवेश घटाते हो तो ध्रुवण क्षमता घट जाएगी, क्योंकि ये समानुपाती में। और अगर बात करें त्रिज्या की, अगर आप त्रिज्या कम करते हो, उल्टा है ना, त्रिज्या क्या थी इसके व्युत्क्रमानुपाती, अगर त्रिज्या कम करते हो तो ध्रुवण क्षमता ज्यादा, और त्रिज्या ज्यादा करते हो तो ध्रुवण क्षमता कम। तो मतलब मेन फॉर्मूला यही है कि अगर इस फॉर्मूले को आपने याद कर लिया तो आप ये जो बातें इनकी बताई गई थी कि अगर आवेश उच्च होगा तो ध्रुवण क्षमता आप जान जाओगे ज्यादा, ठीक है। इसी प्रकार से आप जान जाओगे ध्रुवण क्षमता ज्यादा। और आप अगर आयन का आकार छोटा होगा, ठीक है, अगर आयन का आकार छोटा होगा तो उससे भी आप जान जाओगे, मतलब आयन का आकार छोटा है त्रिज्या छोटी तो ध्रुवण क्षमता ज्यादा, इसी से आपको केवल इस फॉर्मूले से जान जाओगे। और बाद में भी एक बात आपको नोट पे समझ लो कि आवर्त सारणी की अगर बात करें, जैसे दीर्घाकार आवर्त सारणी में आप देखोगे अगर आप वहां पे बाएं से दाएं जाते हो तो आपको आयनन विभव बढ़ता हुआ दिखता है। क्या बात कही कि अगर आप आवर्त सारणी में देखते हो तो आप अगर बाएं से दाएं जाते हो तो आपको आयनन विभव बढ़ता हुआ दिखेगा, आयनन विभव बढ़ता हुआ दिखेगा। जब आयनन विभव बढ़ेगा तो सहसंयोजी गुण भी उसका बढ़ेगा, क्योंकि आयनन विभव ध्रुवण क्षमता के बराबर है और ध्रुवण क्षमता सहसंयोजी गुण के बराबर है, ठीक है। तो भाई ये बात थी फजान के नियम की, फजान रूल्स की। तो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आपको करना क्या, केवल इस फॉर्मूले को याद करना और आप सारी बातें इनकी फजान की जान जाओगे, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।